उद्योग व्यापार मंडल सुरक्षा फोरम ने अध्यक्ष 2027 में विधानसभा चुनाव में गौरव सक्सेना उम्मीदवार को खड़ा करने का लिया फैसला। बरेली आज दिनांक 28 मई 2026 को उद्योग व्यापार सुरक्षा मंडल के पदाधिकारी सदस्यों साथ शहर के युवा व्यापारी एवं सहयोगियों ने संगठन के अध्यक्ष गौरव सक्सेना को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में 124 विधानसभा शहर बरेली से चुनाव लड़ने हेतु प्रोत्साहित कर एक युवा शिक्षित जनहित में कई वर्षों से हर मुद्दे पर आवाज उठाने वाले संघर्षशील व्यक्तित्व के चलते आह्वान किया, जिस पर गौरव सक्सेना ने अपने विचार व्यक्त किए। गौरव सक्सेना ने कहा कि ये सच है कि आज के राजनीतिक परिवेश में एक आम युवा के हाथों सिर्फ संघर्ष है, चूंकि पूंजीपतियों ने राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां खूब साथ दे रही हैं, जिस कारण आम नागरिक तक मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में मेरे सहयोगियों, साथियों एवं मुझसे जुड़े शहर के युवा व्यापारी एवं सभी ने अभी बार 2027 में मुझसे अपेक्षा की है कि मैं शहर विधानसभा बरेली से चुनावी मैदान में उतरूं, ताकि बरेली में बदलाव हो सके और एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जिससे व्यापार, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा एवं समृद्धि घर घर और जन जन तक पहुँचे। नाम क्या है? और आज जो है आपके जो है अगल बगल और पास में जो काफी सभी लोग बैठे हुए हैं, तो क्या रीजन है, क्या समस्या है या फिर संगठन है, क्या है? इसके बारे में अपना परिचय देते हैं। देखिए, उद्योग व्यापार सुरक्षा मंडल ये स्वरोजगारी और युवा व्यापारियों का संगठन है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के आने वाले हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा जमीनी स्तर पर और जनता के बीच में जनता के मुद्दे उठाते आए हैं, ऐसे में मेरे साथी, सहयोगी व मित्रगण व शहर के जो युवा व्यापारी हैं व साथ से मिले परिवार जो है, उनकी एक इच्छा थी कि इस शहर पे कोई ऐसा व्यक्ति आए जो युवा चेहरा हो और जिसने हमेशा जनहित की बात करी हो। ऐसे में इन लोगों ने मुझसे काफी दिन से अपने विचार रखे और 2027 की तैयारी करने के लिए आह्वान दिया। जिसके ये वीर सावरकर नगर है 100 फीटा, जहाँ पर आज ये बैठक हुई और इनके आह्वान को मैंने स्वीकार किया है और 2027 में एक युवा व्यक्तित्व के रूप में बड़ों के आशीर्वाद से और जनता के साथ से मैदान में उतरने का विचार किया है। कब आपने नींव रखी, आपके दिल में विचार क्यों आया और यही विचार क्यों आया? सेवा और भी तरीके से की जाए। बिल्कुल, बात ये है कि मैं छात्र राजनीति से भी जुड़ा रहा और युवा नेतृत्व भी किया, व्यापार मंडल से भी मैंने काफी काम करे, राजनीतिक पार्टियों के साथ रहा, लेकिन बहुत अल्प समय तक, ज्यादा नहीं रह पाया, क्योंकि मुझे जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा से विश्वास रहा, जहां मुझे लगा कि युवा को पीछे करा जा रहा है और युवा की जो अवस्था है या युवा की जो पीढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ काम करने में ही लगा दी जा रही है और उसका जो मेन टैलेंट है वो उसका निकल के नहीं आ पा रहा। अब एक युवा अगर 50-55 साल तक एक उसका युवा कह कह के इस्तेमाल करते रहें और उसका जो टैलेंट करने की जो जोश है, जो उम्र है, वो निकल जाए, तो ऐसे में फिर हमने अपना अलग संगठन बनाया, शुरू से संगठन की राजनीति करी। और आप कह रहे हैं कि एकदम से ऐसे ही सेवा करने का क्यों आया और तरह से सेवा क्यों नहीं करा। देखिए, सेवा एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। सेवा जो है, हम लोगों को लोकतंत्र मिला हुआ है, संविधान में सब बताया गया है, हमारे अधिकारों के बारे में एक एक पत्ते पत्ते के अधिकार के बारे में बताया गया है, लेकिन हमने सेवा के माध्यम से राजनीति में सेवा का माध्यम जोड़ के राजनीति का जो स्वरूप है उसको बदल दिया है। सेवा अलग चीज है, राजनीति अलग चीज। राजनीति में युवाओं की भागीदारी आज के समय में शून्य है। राजनीतिक विरासतों के चलते राजनीति जो है वो अपने आप को समर्पण कर चुकी है। जो बड़े बड़े नेता हैं, सिर्फ उनके बच्चे राजनीति में नेपोटिज्म के चलते हुए आगे आ रहे हैं, जैसे आप बॉलीवुड में भी देखते हैं। तो नए युवाओं के लिए क्या रास्ता है? हम वो यहाँ बैठे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं,
जिनके माँ बापों ने साइकिल चला चला के प्राइवेट नौकरी कर करके हम लोगों को पाला है, शिक्षा दी है, और परिस्थितियों के कारण हमने हर चीज देखी है, हर धूप हर छांव से देखा है। लेकिन आज भी हम वही हैं, आज भी हमारी शिक्षा नीति, हमारी चिकित्सीय नीति, आज आप हालत देखिए आज भी वही है। अभी आप ही के मीडिया के सम्मानित बंधुओं द्वारा दिखाया जाता है कि जिला अस्पताल में अनियमितताएं फैल रही हैं। आप ही मीडिया बंधुओं के द्वारा दिखाया जाता है कि हमारी शिक्षा नीति में 40-40, 50-50 हजार की फीसें हैं। रोजगार के माध्यम से आप देख लीजिए युवाओं का पलायन हो रहा है। कहाँ क्या कोई बड़ा उद्योग है यहाँ पर? नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या एक्शन उठाना चाहिए, ये सब मेरे विचार में आया। एक्शन कैसे? जब हम अपनी भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित करेंगे, और सुनिश्चित होगी इसी माध्यम से कि हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, और किसी न किसी को तो उदाहरण के लिए या मिसाल के लिए युवाओं के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। कब से ये फीलिंग आई, कब से, कितना समय हो गया? फीलिंग तो बचपन से थी सर, बस ये है कि एक्शन नहीं हो पा रहा था। फीलिंग थी तभी हम लोगों ने इतने काम करे हैं। अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो मैंने छात्र राजनीति और हर मुद्दा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो साफ सफाई का हो, अब किसी का भी हो। तक आपसे युवा वर्ग और बच्चा, बुजुर्ग, जवान साथी लमसम आपकी नजर में कितना लगभग जुड़ा हुआ होगा? अगर मैं बात करूं तो पूरा बरेली शहर मेरा है, ठीक है, मैं कोई बता नहीं सकता। तो अगर मैं 2027 की आपकी तैयारी है, जिस रोड से निकलूं तो उस रोड पे मेरा कोई ना कोई मिलने वाला है। आपकी 2027 की जो तैयारी है, तो आप जो है मतलब निजी आप आएंगे निकल कर या किसी पार्टी से आएंगे, क्या इस तरह के बारे में कुछ बताएं? देखिए, युवा के होने के नाते मांगने की तो आदत नहीं है। जो आजकल पार्टियों ने चलन चला दिया है कि टिकट, और पूरे निरे आवेदन आ जाते हैं, जिसने कुछ नहीं करा वो भी खड़ा हो जा रहा है 124 शहर विधानसभा करके, और अंत में टिकट उसी को मिलता है जिसके अंदर से जोड़गांठ होती है या कुछ भी होता है। और मेरे ख्याल से युवाओं को तो कोई आगे बढ़ाने आया नहीं अभी तक, ना कोई युवा चेहरा किसी ने आगे कराया अभी तक। तो मैं टिकट मांगने जाऊं या टिकट मांगूं, इस प्रारूप से हट करके मैं अपने आप को साबित करूंगा, और अगर किसी को टिकट देना है तो दे दे, स्वागत है। अब तक कोई आया आपके पास? मैंने बुलाया ही नहीं किसी को। मेरे रास्ते जो है थोड़े से ऐसे हैं कि लोग आने से पहले सोचेंगे कि क्या क्या लगता है अगर कोई आए आपसे कहे तो क्या? आता है, सोचता है, उसके विचार हमारे विचार से मेल खाते हैं, शहर की तरक्की में अगर वो साथ देते हैं, शहर को सुरक्षा देने में साथ देते हैं, चिकित्सीय, रोजगार और शिक्षा की नीति पे अगर हमारे उनके विचार मेल खाते हैं, तो बिल्कुल। बरेली की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आवाम के लिए? बरेली की जनता के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि आपको बदलाव करना पड़ेगा। आज की डेट में आप उसी स्थिति पर हैं, महंगाई बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही हैं। देखिए, मैं किसी जनप्रतिनिधि की बात ही नहीं कर रहा, सब अच्छे हैं, जैसा आप ढालोगे वैसे जनप्रतिनिधि हो जाएगा, है ना। लेकिन आपने ना चिकित्सा पे बात करी है, ना रोजगार पे बात करी है, ना शिक्षा पे बात करी है। आपने इस पे वोट ही कब दिया है? जब आपके माता पिता, भगवान ना करे, कोई समस्या आ जाती है या कोई बीमारी हो जाती है, तब आपको जो अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, तब आप ऐसे सर पकड़ के बैठते हो, कहते हो अरे यार व्यवस्था बड़ी खराब है। आप जब शिक्षा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, सरकारी स्कूल में क्या हालत है और प्राइवेट में क्या हालत है, प्राइवेट में आप जा रही है, उस फीसों को जब आपके जब सारी व्यवस्थाएं घर की बिगड़ जाती है, राशन पानी सब अस्त व्यस्त हो जाता है, तब आपको पता चलता है सिस्टम बड़ा खराब है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपके वोट देने का आज तक फायदा क्या हुआ है? माना जाता है जैसे कि आप अब मैदान में हैं और सपोर्ट करो, आपने जनता ने आपके लिए सहयोग कर दिया, वोट दे दिया, आप जो है सक्सेसफुल हुए, तो क्या जैसे कि अब तक देखा गया है लोग वादे करते हैं, जीत जाते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं, खुद देखते हैं, अपना घर देखते हैं, पड़ोसी देखते हैं, रिश्तेदार नातेदार सभी को देखते हैं, लेकिन जनता को कोई नहीं देखता है। तो आप इसको ख्याल को रखते हुए क्या कुछ कहना ये तो देखिए सर, तभी पता चलेगा, चाहिए? तो आएगा रिजल्ट है ना। और ये जनता को पहचानने की नजर बहुत होती है। अब मैं उसको ना बेवकूफ बना सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। मुझ में अगर उन्हें दिखेगा कि इस लड़के में चार्म है, ये लड़का आगे आके कुछ कर सकता है, इसकी बातों में, इसकी आंखों में, हमारी आंखों में या बातों से उनको विश्वास नजर आएगा, तो वो खुद इसका फैसला करेंगे। और मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, तो वो ये है कि जब वो मौका मिलेगा तब वो करके दिखाया जाएगा। और ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि हम लोग अब चुनाव की तैयारी करेंगे। युवाओं ने हमें आगे बढ़ाया है, देखते हैं क्या चुनौतियां आती हैं, क्या होता है। आपके पास इतने सभी लोग बैठे हुए हैं,
ये बरेली के बागों के लोग हैं या मतलब मौजूदा कोई पद पर हैं, क्या है? तो इसके बारे में लोगों ये के बारे में जानकारी हमारा व्यापार मंडल है, जी, उससे जुड़े लोग हैं, मेरे पर्सनल लोग हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे मित्र हैं। ये अलग अलग वार्डों से हैं, कोई चावाई से है, कोई रायन नगर से, कोई जोगी नगवादा से है, कोई संजय नगर से है, कोई पीरबौड़ा से है, कोई छोटी बिहार से, कोई कहीं से। ये सब वो लोग हैं जिनका मैंने जो 15 सालों में संघर्ष करा है, और इनके साथ मैं रहा हूँ, मेरे साथ ये रहे और सब कुछ देखा है वो लोग। हाँ बिल्कुल, मैं ये चाहूंगा कि अमित कंचन जी बोले और चेतन जी बोले। बोलिए। मैंने कहा आप अपना परिचय बताते हुए बताइए। आज जो है यहाँ की युवा यूपी है आपका, तो यहाँ पर जो इलेक्शन हुए, तो क्या है, कोई समस्या है या क्या क्या है, इसके बारे में बताइए। भाई मेरा नाम अमित कंचन है। मैं एक बहुत छोटा सा व्यापारी वर्ग का सदस्य हूँ। किस बात से हो? मैं वार्ड 43 से हूँ। और भाई जो हमारे गौरव सक्सेना जी जो है हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, जो किसी नाम के शोहरत के किसी के मोहताज नहीं है, जो शुरू से ही समाज सेवा और चलन में है और काफी अच्छा नाम है भाई। वकील होने के नाते भाई, वकील पेशे से वकील भी है, सारी जानकारी है और एक नया चेहरा है। और पुराना मतलब हर कोई जानने, बरेली शहर के अंदर हर कोई जानता है, कोई नाम का मोहताज नहीं है भाई हमारा। मेरा नाम चेतन गुजराल है और मैं इस व्यापार मंडल में महामंत्री के पद पर हूँ। किस बात से आते हैं? मैं हनुमान सिटी वीर सावरकर नगर में रहता हूँ और मेरा व्यवसाय यहाँ 100 फुटा रोड पर ही है। और इस संगठन से मुझे जुड़े हुए आज लगभग 3 साल और भैया गौरव सक्सेना जी से जुड़े हुए 10 साल हो गए हैं। और जब से मैं भैया को जानता हूँ तब से ये देखता आ रहा हूँ कि भैया ने हमेशा जनता के बारे में सोचा और जो मुद्दे दूसरे लोगों को उठाने चाहिए थे वो हमेशा से गौरव भैया ने उठाए। तो हम ये हमेशा से चाह रहे हैं कि गौरव भैया आगे आए, शहर को बदलाव मिले और जो काम आज तक नहीं हुए हैं वो काम हो। आज के उपलक्ष्य में कुछ बताइए। आज हमने ये बैठक करी है जिसके लिए हम अपनी रणनीति बना रहे हैं आगे के लिए कि हम कैसे चुनाव की आगे तैयारी करें और क्या हम वो कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे हैं उसको और अच्छे से कर पाए। अगर हम आ जाते हैं, गौरव भैया हमारे आगे आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो हमें और कैसे उस चीज को और बेहतर बनाना चाहिए।